हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द रैंक ऑफ मैट्रिसेस, और उस चैप्टर के हमने स्टार्ट किया था क्वेश्चन बेस्ड नॉन होमोजेनियस इक्वेशन। तो मैंने आपको नॉन होमोजेनियस बेस के क्वेश्चन के बेस से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। आई होप सभी स्टूडेंट्स को सारे क्वेश्चन बिल्कुल बेस्ट से पक्के हो चुके होंगे। आज हम उसी चैप्टर स्टार्ट करेंगे होमोजेनियस के क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन? होमोजेनियस के बेस के ऊपर। तो क्वेश्चन बेस्ड जोन आपके इधर सेकेंड टाइम बनेगी। चैप्टर वही है, सिस्टम ऑफ लीनियरिफिकेशन। फर्स्ट टाइम हम कर चुके हैं, जो बेस किसके ऊपर थी? नॉन होमोजेनियस के ऊपर। आज हम किसके ऊपर करेंगे? होमोजेनियस के ऊपर। क्वेश्चन बेस्ड ऑन होमोजेनियस इक्वेशन। क्वेश्चन बेस्ड ऑन होमोजेनियस इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, आपको याद होगा मैं बेसिक बता चुका हूं। अगर गिवन इक्वेशन में राइट साइड सारे के सारे क्या आ जाए आपके जीरो, वो क्या बनता है? होमोजेनियस। अगर राइट साइड में एक भी टर्म नॉन जीरो आ जाए तो क्या बनता है आपका? नॉन होमोजेनियस। हमने अपनी लास्ट वीडियो में सारे क्वेश्चन डिस्कस किए थे नॉन होमोजेनियस बेस के ऊपर। आपको याद होगा वहां पे तीन केस है। कितने केस है? तीन। आपको रिमाइंड कराता हूं। पहला केस क्या था? इफ रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए रेशियो बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स, तो सोल्यूशन कैसे बनता है? यूनिक या फिर ट्रिवियल। सेकंड केस क्या था आपका? if rank of a is equal to rank of a ratio b but not equal to number of variables, सोल्यूशन क्या था आपका? नॉन ट्रिवियल या फिर इनफाइनाइट था आपका। और थर्ड क्या था? if rank of a not equal to rank of a ratio b, तो सोल्यूशन क्या बनता है? इनकंसिस्टेंट या फिर नो सोल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, फिर मैंने आपको सारी ट्रिक भी बताई थी क्वेश्चन बीच में, बताया था यूनिक सोल्यूशन में, ट्रिवियल सोल्यूशन में आपकी तीन इक्वेशन बनती है, वहां से वैल्यू किसकी आती है? एक्स वाई जेड की। इनफाइनाइट में या फिर नॉन ट्रिवियल में ट्रिक बताई थी कि जो इक्वेशन लास्ट में होती है उसमें चेक करो कितने वेरिएबल हैं। अगर वहाँ पे दो वेरिएबल हैं तो z को k पुट करते हैं, अगर वहाँ पे तीन वेरिएबल हैं तो z को k1 w को k2 पुट करते हैं, और नो सोल्यूशन हम सॉल्व नहीं करते, क्वेश्चन वहीं स्टॉप कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सभी स्टूडेंट्स को सारे क्वेश्चन नॉन होमोजेनियस बेस पे हम कर चुके हैं, बिल्कुल बेस्ट पक्के हो चुके होंगे। आज बारी किसकी है? होमोजेनियस की। ओके स्टूडेंट्स, अब से ध्यान सुनिए। नॉन होमोजेनियस तीन केस से, कितने केस से आपके? तीन। होमोजेनियस से दो केस होते हैं। कितने केस होते हैं? दो। बट आपने रट्टा नहीं मानना, ये नहीं करना उससे केस अलग, नॉन के केस अलग याद करो, होमो केस अलग याद करो ना, रट्टा नहीं मानना। आपने करना है, पहले काम कीजिए रफ काम में। हाँ जी, हाँ जी, रफ काम में नॉन के तीनों केस लिखिए। नॉन के तीनों केस क्या थे? मैं पहले देता हूँ। नॉन होमोजेनियस के जब कर चुके हो, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए रेशियो बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स। नंबर ऑफ वेरिएबल्स, हाँ जी। सोचिए क्या था आपका? यूनिक या फिर ट्रिवियल। तो शॉर्ट में लिख रहा हूँ, प्रॉपर मैं आपको लिखवा चुका हूं प्रीवियस वीडियोस में। मैं जस्ट होमोजेनियस को नॉन होमोजेनियस से लिंक कर रहा हूं ताकि आपको इजी पड़े, आपको रट्टा ना मारना पड़े आपका। ठीक है ओके स्टूडेंट्स? हाँ जी, सेकंड क्या था बताइए? इफ रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए रेशियो बी नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स, नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स, तो सोचिए क्या बनता है? नॉन ट्रिवियल या फिर इनफाइनाइट। ये सारी बातों को बता चुका प्रीवियस वीडियो में। नॉन होमोजेनियस बिल्कुल बेस्ट वे में। ये मैं दोबारा क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि मैं होमोजेनियस को डिटो सेम नॉन से लिंक करूंगा। मैं होमोजेनियस केस को नॉन होमोजेनियस केस से लिंक करूंगा ताकि पूरा रट्टा ना मार पड़े, आपको इजी समझ आ जाए आपको। ओके स्टूडेंट्स? और थर्ड क्या था आपका? एज यू नो, इफ रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए रेशियो बी, तो आपका बनता है इनकंसिस्टेंट या फिर नो सोल्यूशन। सो इन चेक कीजिए, ये आपके तीन केस से नॉन होमोजेनियस के। ओके स्टूडेंट्स, अब इन तीन केस से, हाँ जी, इन तीन केस से लिंक करना है अपने केस किसके? होमोजेनियस के। ओके स्टूडेंट्स, तो कैसे? स्टूडेंट चेक कीजिए, मैं आपको बता चुका हूं कि जब भी गिवन इक्वेशन की राइट साइड सारी की सारी क्या आ जाए आपकी? जीरो आ जाए आपकी, कुछ ऐसे 2x माइनस 3y प्लस जेड इक्वल टू 0, x प्लस 2y प्लस 5z इक्वल टू 0, और 7x कुछ भी ले लो, माइनस 3y प्लस 2z इक्वल टू 0, ये चाहिए आपके। तो जब भी गिवन इक्वेशन की राइट साइड सारी की सारी क्या आपकी? जीरो, तो उसे बोलते हैं होमोजेनियस। क्या बोलते हैं? होमोजेनियस। अगर एक भी नॉन जीरो आ जाए उसे बोलते हैं नॉन होमोजेनियस। क्या बोलते हैं? नॉन होमोजेनियस। ओके स्टूडेंट्स, आपसे ध्यान से सारे बच्चे लिसन। ये हमने केस कौन से लिखे हैं? नॉन होमोजेनियस के। क्यों लिखे? क्योंकि होमोजेनियस के दोनों केस को मैं से लिंक करूंगा। कैसे लिंक को ध्यान सुनिए, चेक किए स्टूडेंट्स। क्योंकि होमोजेनियस इक्वेशन में राइट साइड सारी की सारी क्या होती है आपकी? जीरो, तो इसका मतलब बी जीरो हो जाएगा। चेक किया ना, ये आपका ए था जिससे कोएफिशिएंट्स है 2 माइनस 3 1, x होता है नंबर ऑफ वेरिएबल्स x y z, जो राइट साइड होती है ये आपका b होता है। क्या होता है आपका? b। चेक कीजिए, होमोजेनियस में एक तरह से b आपका जीरो हो गया। कितना हो गया आपका? जीरो। तो अब क्या करोगे? नॉन होमोजेनियस के तीनों केस में b वाला टर्म हटा दो, b वाले टर्म को हटा दो, क्योंकि होमोजेनियस में b आपका जीरो होता है। क्या होता है? जीरो। तो क्या कीजिए, नॉन होमोजेनियस के तीनों केस में जिस टर्म में b आएगा उस टर्म को छोड़ दो, हटा दो उस टर्म को। देखो इस टर्म में b है, इसे छोड़ दो। तो पहले किस क्या बनेगा? रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स, सो इससे क्या बन जाएगा? यूनिक या फिर ट्रिवियल। केस टू क्या बनेगा? इस टर्म को छोड़ दो, बी वाले टर्म को। रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स, सो इससे क्या बनेगा? नॉन ट्रिवियल या फिर इनफाइनाइट।
अब क्योंकि वहां बी नहीं है, ये टर्म खत्म होगी, तो तीसरा केस आपका पॉसिबल नहीं होगा आपका। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे अपने लिंक करना है, आपको इजी पड़ेगा। बात सुनिए, नॉन होमोजेनियस कितने केस थे? 3 केस थे, क्योंकि वहां पे बी भी था आपका। होमोजेनियस में क्या नहीं होता? बी नहीं होता। तो क्या करना है, नॉन होमोजेनियस के तीनों केस में से जिस टर्म में बी है उस टर्म को हटा दो। हमने इस टर्म को छोड़ दिया, तो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स। सॉल्यूशन क्या बनेगा? यूनिक और ट्रिवियल। सेकंड केस, इसमें बी है, इसे छोड़ दो, रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स। सॉल्यूशन क्या बनेगा? नॉन ट्रिवियल या इनफाइनाइट। अब क्योंकि बी को हटाना हमने, इस टर्म को छोड़ना हमने, तो ये केस पॉसिबल आपका नहीं होगा। तो होमोजेनियस में नो सॉल्यूशन वाला केस पॉसिबल नहीं होता। ओके स्टूडेंट्स, इससे मैंने नॉन के तीनों केस लिखे थे, आपको लिंक करने के लिए आपको इजी पड़े, आपको रट्टा ना मारना पड़े। ओके स्टूडेंट्स, फिर ध्यान सुनिए, नॉन में कितने केस हैं? 3। होमो में कितने केस हैं? 2। कैसे? होमोजेनियस में क्या नहीं होता? बी नहीं होता, क्योंकि बी वाली जो मैट्रिक्स है ऊपर क्या बन जाएगी? 0 बन जाएगी आपकी। तो क्या करना है? हाँ जी, नॉन होमोजेनियस के तीनों केस में से जिस टर्म में बी होगा उस टर्म को छोड़ना आपने। तो इसमें से ये टर्म छोड़ दी, तो रैंक ऑफ ए इक्वल नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ये सॉल्यूशन बन जाएगा। इसमें से ये टर्म छोड़ दी, रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ये केस बन जाएगा। अब क्योंकि इस टर्म को छोड़ना आपने, बी वाली टर्म को, तो होमोजेनियस में नो सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होता। तो होमो में आपके 2 केस होते हैं। तो ऐसा आपने लिंक करना है, रट्टा नहीं मानना आपने। अब ध्यान रखना, शॉर्ट में नॉन में कितने केस हैं? 3। होमो में 2। कैसे बनते हैं? नॉन के तीनों केस में से जिस टर्म में बी होगा उस टर्म को छोड़ दोगे। और होमो में कौन सा केस पॉसिबल नहीं होता? नो सॉल्यूशन वाला। तो ध्यान रखना, नॉन होमोजेनियस में 3 केस होते हैं, होमोजेनियस में 2 केस होते हैं, और होमोजेनियस में दोनों केस नॉन से ही बनती है। बस नॉन के तीनों केस में से आपने बी वाले टर्म को छोड़ देना आपने, और होमोजेनियस में लास्ट केस पॉसिबल नहीं होता आपका। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बेसिस क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम केसेस को प्रॉपर लिख लेते हैं दोबारा से। बताइए पहला केस क्या बनेगा? इफ rank of A is equal to number of variables, then system of equation has unique or trivial solution. Unique or trivial solution. If rank of A is equal to number of variables, then system of equation has unique or trivial solution. Second, if rank of A not equal to number of variables, then system of equation has non-trivial और infinite solution। तो मैंने आपको प्रॉपर लिखवा भी दिया आपको, और कैसे बनते हैं विद द हेल्प ऑफ नॉन होमोजेनियस मैं आपको बता चुका हूँ। इससे स्टूडेंट बहुत इजी पड़ता है, आपको रट्टा नहीं मारना पड़ता। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सभी स्टूडेंट्स को नॉन होमोजेनियस और होमोजेनियस दोनों केस बिल्कुल समझ के पक्के हो चुके होंगे। आई रिपीट अगेन, नॉन में कितने केस हैं आपके? 3 केस हैं। होमो में कितने केस हैं? 2 केस हैं। और होमोजेनियस में बी मैट्रिक्स नहीं होती आपकी। तो क्या करना आपने? नॉन के तीनों केस में से जिस टर्म में बी होगा उस टर्म को छोड़ देना आपने। ओके स्टूडेंट्स, और होमोजेनियस में लास्ट केस पॉसिबल नहीं होता। कौन से वाला? नो सॉल्यूशन या फिर इनकंसिस्टेंट। तो नॉन में 3 केस हैं, होमो में आपके 2 केस हैं आपके। ओके स्टूडेंट्स, अब इस वजह से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। Solve the equation. Solve the equation x minus y plus z equal to 0, x plus 2y minus z equal to 0, और थर्ड बनेगी 2x plus y plus 3z equal to 0। यहाँ पे 3 इक्वेशन को सॉल्व करना है आपने। हमें 3 इक्वेशन की बना है, x minus y plus z equal to 0, x plus 2y minus z equal to 0, और 2x plus y plus 3z equal to 0। सो पहचान कीजिए इक्वेशन कैसे, होमोजेनियस या फिर नॉन होमोजेनियस। कैसे आपकी? होमोजेनियस, बिकॉज राइट साइड सारी की सारी क्या आपकी? 0 आपकी। सो आप बिल्कुल वैसे करेंगे जैसे आपने नॉन होमोजेनियस में किया था। ओके स्टूडेंट्स, बस वहां b नॉन 0 था, यहाँ पे b आपका 0 आ गया आपका। तो पहले क्या लिखोगे? a लिखोगे। बोलो a कितना आपका? 1 minus 1 1, then 1 2 minus 1, and then 2 1 3। चेक स्टूडेंट्स, x कितना है आपका? x y z, और ये क्या होते हैं आपके? नंबर ऑफ वेरिएबल्स। क्या b है? नहीं, b आपका 0 है, क्योंकि इक्वेशन कैसे आपकी? होमोजेनियस आपकी। ओके स्टूडेंट्स, फिर आपको याद होगा हम लिखते थे ऑगमेंटिव मैट्रिक्स a रेशियो b, बिकॉज वहां पे b था किस में? नॉन होमोजेनियस में, बट यहाँ होमोजेनियस में b नहीं है, तो वहां a रेशियो b लिखा था, यहाँ खाली आपने a लिखना है। a कितना आपका? 1 minus 1 1, 1 2 minus 1, and then 2 1 3।
अगेन रिपीट, नॉन में हमने क्या लिखा था, A रेशियो B, ऑगमेंटिव मैट्रिक्स, क्योंकि वहां B था आपका, बट होमो में क्या नहीं है, B नहीं है, तो सिंपली आपने A लिखना है आपने। ओके स्टूडेंट्स, फिर से वही स्टेप, टाइप कौन सी बनानी है आपने, रैंक ऑफ मैट्रिक्स की फर्स्ट टाइप रो एक्लन फॉर्म। कौन सी फॉर्म, रो एक्लन फॉर्म्स। मैं स्टूडेंट्स फिर कह रहा हूं, जिन स्टूडेंट्स को ये चैप्टर बिल्कुल बेस्ट में करना है वो प्लीज पहले रैंक ऑफ मैट्रिक्स मेरी सारी वीडियोस देखिए। जो उसके फर्स्ट स्टेप है रो एक्लन में, उसमें सारी टाइप बिल्कुल बेस्ट स्टेप में बहुत बार करा चुका मैं आपको। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले आप रैंक ऑफ मैट्रिक्स फर्स्ट स्टेप बेस्ट में करिए, उसके बाद ये चैप्टर कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो अगेन वैसे करेंगे जैसे बनाए थे हमने फर्स्ट स्टेप रो एक्लन, यहाँ भी क्या बनाएंगे, रो एक्लन फॉर्म। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक सभी को स्टेप पक्के हो चुके होंगे, एक बार फिर गो थ्रू करते हैं। बोलो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, ये एलिमेंट कितने हैं, 1, नीचे वाले क्या बनाएंगे 0, किसकी हेल्प से, R1 की हेल्प से, और सारे ऑपरेशन इकट्ठे लगा देंगे। तो ऑपरेट क्या आ जाएगा, R2 में R2 माइनस R1, R3 में R3 माइनस 2R1। ओके स्टूडेंट्स, अप्लाई कर दीजिए। तो A इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 माइनस 1 1, 1 माइनस 1 चेक कीजिए 0, हाँ जी माइनस करना है, 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 हो जाएगा, हाँ जी माइनस 1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ चेक कीजिए 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, मतलब R1 के ईच एलिमेंट को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे कितना था आपका 2 1 था, हाँ जी 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा आपका। यहाँ पे चेक कीजिए इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 1 + 2 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा आपका। ओके स्टूडेंट्स, फिर चेक कीजिए 2 से मल्टीप्लाई करना है, 3 - 2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। स्टूडेंट्स क्लियर है, फिर रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। 1 के नीचे कितने एलिमेंट है, 2, इन्हें क्या बनाओगे 0, किसकी हेल्प से, R1 की हेल्प से, और सारे पेशे इकट्ठे लगाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, 1 - 1 0, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3 आ जाएगा, देन -1 -2 हो जाएगा आपका, फिर 2 - 2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 + 2 3 हो जाएगा, और 3 - 2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इसे 1 बनाते हैं। 1 कैसे बनाते हैं, डिवाइड करके और सिंगल ऑपरेशन। तो ऑपरेट R2 में 1/3 R2, सेम स्टेप स्टूडेंट्स, स्टेप कभी चेंज नहीं होते। 1 - 1 1 0 1 -2/3, और यहाँ पे 0 3 1। ओके स्टूडेंट्स, बताइए नेक्स्ट स्टेप क्या था, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हाँ जी ये 1 बन गया, नीचे क्या बनाते हैं 0, अब किसकी हेल्प से, R2 की हेल्प से, और सारे ऑपरेशन इकट्ठे लगाने आपने। ठीक है, अप्लाई कर दीजिए। एक ही ऑपरेशन है, ऑपरेट R3 में R3 - 3 R2, आगे नीचे 2 एलिमेंट होते तो दोनों ऑपरेशन इकट्ठे लगाने आपने। फिर स्टेप गो थ्रू कीजिए, पहले से 1, ये सारे 0, R1 की हेल्प से सारे ऑपरेशन इकट्ठे लगाने आपने। फिर से क्या बनाते हैं, 1 बनाते हैं, डिवाइड करके और सिंगल ऑपरेशन, और नीचे सारे 0 किसकी हेल्प से, R2 की हेल्प से, और सारे ऑपरेशन इकट्ठे लगाने आपने। ओके स्टूडेंट्स, अप्लाई कर दीजिए। तो A इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 - 1 1 0 1 -2/3, हाँ जी 0 3 - 3 0, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना, चेक कीजिए जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 से क्या हो जाएगा, कैंसिल, यहाँ पे क्या बचेगा -2, और 1 में से क्या माइनस करोगे, -2, तो माइनस माइनस कितना प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 3 बन जाएगा। ओके सर, फिर चेक कीजिए 3 - 3 0 आ जाएगा, इसको किससे मल्टीप्लाई करना आपने, 3 से, 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और इसमें से माइनस करना आपने, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आपका। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इससे क्या बनाते हैं, 1 क्या बनाते हैं, 1, और 1 कैसे बनाते हैं, डिवाइड करके और सिंगल ऑपरेशन। तो ऑपरेट R3 में 1/3 R3, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मैं लिख देता हूँ 1 - 1 1 0 1 -2/3, और यहाँ पे 0 0 1। ये फॉर्म कौन सी बन गई, रो एक्लोन फॉर्म, विच इज रो एक्लोन फॉर्म। ओके सर, अगेन रिपीट, नॉन में क्या था, A था, X था, B था, आपने क्या लिखी थी, ऑगमेंटिव मैट्रिक्स A रेशियो B, होमो जैसे B 0 है तो खाली आपने A लिखा, स्टेप सेम किए, वहां भी कौन सी टाइप, रैंक ऑफ मैट्रिक्स की फर्स्ट टाइप रो एक्लोन फॉर्म, यहाँ भी कौन सी टाइप, रो एक्लोन फॉर्म, स्टेप प्रॉपर करने आपने। ओके स्टूडेंट्स, स्टेप सेम करने आपने, वहां भी रो एक्लोन, यहाँ भी रो एक्लोन। आप स्वयं चेक कीजिए रैंक कौन सा किस बनेगा, नॉन में कितने केस थे, 3, होमोजेनियस में 2, कैसे बनते हैं बता चुका मैं आपको, चेक कीजिए रैंक ऑफ ए कितने, 3 है, रैंक ऑफ ए कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ नॉन जीरो, चेक कीजिए तीनों रोज कैसे हैं आपकी, नॉन जीरो, तो रैंक ऑफ ए कितना बनेगा, 3। अगेन नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी कितने हैं, 3, दोनों आपस में इक्वल आगे, तो कौन सा केस बना आपका, फर्स्ट वाला, कौन सा बना, फर्स्ट वाला, दैट इज रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू
नंबर ऑफ वेरिएबल्स इज इक्वल टू 3। तो होमो कौन सा केस बना आपका? फर्स्ट वाला। सो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज हैज यूनिक और ट्रिवियल सॉल्यूशन। हैज यूनिक और ट्रिवियल सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, ये होमो कौन सा केस बना आपका? फर्स्ट वाला। रैंक ऑफ ए किससे को आगे नंबर ऑफ वेरिएबल्स के, तो सॉल्यूशन कैसा बनेगा आपका? यूनिक या फिर ट्रिवियल बनेगा आपका। अब फिर से वो स्टेप हेडिंग बनाएंगे टू फाइंड द सॉल्यूशन। सेटअप कर देते हैं। टू फाइंड द सॉल्यूशन। फिर से जबकि लास्ट में डायरेक्ट फॉर्म जैसे नॉन होमोजेनियस क्या था, इसको किससे मल्टीप्लाई करें? x से, इसको y से, इसको z से। तो पहली क्वेश्चन क्या बनेगी? x माइनस वाई प्लस z। अब सुन चेक कीजिए, नॉन होमोजेनियस था a रेशो b, तो जो टर्म रेशो के बाद थे वो इक्वल टू में आती थी। क्या यहाँ पे रेशो है? बिल्कुल नहीं है। तो इक्वल टू बाद क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। चेक कीजिए प्रीवियस वीडियो में जब हमने क्वेश्चन किससे किए थे? नॉन होमोजेनियस के, तो रेशो बाद कुछ था आपका, तो जो टर्म रेशो बाद होते हैं उससे हम क्या लिखते हैं? इक्वल टू में। बट यहाँ पे रेशो नहीं है, तो इक्वल टू में क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा आपका। सेकेंड इक्वेशन, x तो 0 हो जाएगा, तो y माइनस 2/3z इक्वल टू 0। और थर्ड में x भी 0 y भी 0 है, तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। पुट z इक्वल टू 0 इन इक्वेशन सेकंड, तो y भी कितना आ जाएगा? 0। और पुट z इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो x भी कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो क्या लिखोगे? रिक्वायर्ड सॉल्यूशन x भी 0, y भी 0, z भी 0। ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सभी स्टूडेंट्स को होमोजेनियस से बेसिक और इसके बेस से फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल बेस्ट से पक्का हो चुका होगा। अगेन रिपीट, नॉन में कितने केस हैं आपके? 3। होम में कितने केस हैं? 2। कैसे बनते हैं? नॉन के तीनों केस में से जिस टर्म में बी होगा उस टर्म को छोड़ देना आपने, ठीक है जी। और होम में कौन सा केस पॉसिबल नहीं होता? आपका लास्ट वाला, नो सॉल्यूशन वाला आपका। ओके स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया। नॉन में क्या था? आप a लिखते हो, x लिखते हो, b लिखते हो, बट होमो में b नहीं है, खाली a लिखा और आपने x लिखा। नॉन होमोजेनियस में आप लिखते हो a रेशो b, यहाँ पे खाली क्या लिखते हो? a, क्योंकि उससे b नहीं है आपका। वहां पे कौन सा टाइप? रो एक्लन। यहाँ पे कौन सा टाइप? रो एक्लन। वहां पे 3 केस थे और यहाँ पे कितने केस हैं? 2 केस हैं आपके। और इस सॉल्यूशन कौन सा बना आपका? यूनिक या फिर ट्रिवियल। तो वैल्यू किसकी आ गई? x y z की 0 0 0 आ गई आपकी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सॉल्व द क्वेश्चन। Solve the equation x plus 2y plus 3z equal to 0, 2x plus 3y plus 4z equal to 0 और 7x plus 13y plus 19z equal to 0. x plus 2y plus 3z equal to 0, 2x plus 3y plus 4z equal to 0, 7x plus 13y plus 19z equal to 0. ओके से चेक कीजिए कौन सी क्वेश्चन है? होमोजेनियस, नॉन होमोजेनियस है, कैसे आपकी? होमोजेनियस। स्टार्ट कीजिए, पहले a लिखिए, 1 2 3 2 3 4 7 13 19। फिर से x लीजिए, x क्या आपका? x y z, इन्हें क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने आ गए आपके? 3 आ जाएंगे आपके। हाँ जी, अगेन वही स्टेप। नॉन में क्या था? नॉन होमोजेनियस में a रेशो b ऑगमेंटेड, यहाँ पे b नहीं है, खाली क्या लिखोगे? फिर से a लिखोगे और टाइप कौन सा बनाओगे? फर्स्ट टाइप, रो एक्लन फॉर्म। और आप बहुत बार कर चुके हो। चेक स्टेप फिर से वही। फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट कितना होना चाहिए? 1 ऑलरेडी है। नीचे कितने एलिमेंट है? 2। क्या बनाओगे? 0। किसकी हेल्प से? R1 की हेल्प से। और दोनों ऑपरेशन इकट्ठे लगाने आपने। तो ऑपरेट R2 में R2 माइनस 2R1, R3 में R3 माइनस 7R1। ओके स्टूडेंट्स, अप्लाई कर दीजिए। ए कितना आ जाएगा? 1 2 3, हाँ जी, 2 माइनस 2 0 आ जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 3 माइनस 4 कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 4 माइनस 6 कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ऑपरेट कीजिए R3 में। R1 के ईच एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई करना है आपने? 7 से। 7 माइनस 7 कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यहाँ पे 14 आ जाएगा। 13 माइनस 14 कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। और यहाँ पे 21 आ जाएगा। 19 माइनस 21 कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, बताइए नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? इस बनाना है +1। क्या बनाना है? +1। तो क्या करोगे? 1 कैसे बनाते हैं? डिवाइड करके और सिंगल ऑपरेशन।
तो R2 को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, -1 से। 1 कैसे बनाते हैं, डिवाइड करके और सिंगल ऑपरेशन। तो क्या आ जाएगा, A इज इक्वल टू 1 2 3 0 1 +2 आ जाएगा। जब R2 के each एलिमेंट को -1 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये प्लस का और ये भी किसी को हो जाएगा प्लस का, और यहाँ पे 0 -1 -2। सिंस स्टेप गो थ्रू कीजिए। पहले क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, नीचे वाले 0 किसके हेल्प से, R1 के हेल्प से, सारे ऑपरेशन इकट्ठे लगाने आपने हैं। फिर इससे क्या बनाते हैं, 1 कैसे बनाते हैं, डिवाइड करके और सिंगल ऑपरेशन। नेक्स्ट नीचे वाले 0 किसके हेल्प से, R2 की हेल्प से, और सारे ऑपरेशन इकट्ठे लगाने आपने। चेक कीजिए 1 के नीचे कितने एलिमेंट है, इस 1 के नीचे एक ही है, तो ऑपरेशन एक रहेगा। अब किसके हेल्प से, R2 की हेल्प से। अगर 2 होते, दोनों ऑपरेशन आपने इकट्ठे लगाने R2 की हेल्प से। ऑपरेट R3 में नेगेटिव है, तो ऑपरेशन कौन सा लगेगा, पॉजिटिव वाला। क्या आ जाएगा, 1 2 3 0 1 2। चेक कीजिए, हाँ जी, ऐड करना है, 1 -1 0 और 2 -2 0। मतलब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इसे 1 बनाते हैं, क्या बनाते हैं, 1। बट 1 तब बनाते हैं जब कोई टर्म कैसे होती है, नॉन जीरो। कैसे होती है, नॉन जीरो। और 1 कैसे बनाते हैं, डिवाइड करके और सिंगल ऑपरेशन। बट अभी ऑलरेडी क्या आपका 0 और 0 का 1 नहीं बनता। कब बनता, जब कोई टर्म नॉन जीरो होती, ऑपरेशन कौन से करते हैं, डिवाइड करके और सिंगल ऑपरेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो फॉर्म कौन सी बन गई, रो एक्लन फॉर्म, विच इज रो एक्लन फॉर्म। चेक कीजिए रैंक कितने, रैंक ऑफ ए 2 आएगा आपका, बिकॉज नंबर नॉन जीरोस कितने आपके 2 है। ये रो नॉन जीरो है, ये रो नॉन जीरो है, और जो थर्ड रो है वो क्या आपकी 0, तो उसे काउंट नहीं करेंगे। तो रैंक ऑफ ए कितना आ जाएगा, 2, नंबर ऑफ नॉन जीरोस। ओके स्टूडेंट्स, फिर चेक कीजिए नंबर ऑफ वेरिएबल्स, क्वेश्चन में कितने हैं, 3 है। तो चेक कीजिए होमवर्क कौन सा केस बना आपका, सेकंड वाला, रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो सोल्यूशन कैसे बनेगा, नॉन ट्रिवियल या फिर इनफाइनाइट। ओके स्टूडेंट्स, दैट इज लैंग्वेज प्रॉपर लिखनी है, रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स। स्टेप लैंग्वेज पे प्रॉपर करने हैं। सो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। अब हेडिंग क्या बनाओगे स्टूडेंट्स, टू फाइंड द सॉल्यूशन, टू फाइंड द सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स आपने फाइंड किया, टू फाइंड द सॉल्यूशन, फाइंड द सॉल्यूशन, ठीक है जी। अब सॉल्यूशन कैसे बना, इनफाइनाइट। कैसे बना है, इनफाइनाइट। अगेन चेक कीजिए, जो आपकी लास्ट में बनी थी रो एक्लन फॉर्म, मैंने रब कर दी है, ये बनी थी। चेक कीजिए स्टूडेंट्स, 1 2 3 0 1 2 और 0 0 0। चेक कीजिए स्टूडेंट्स, यही बनी थी लास्ट में, हाँ जी। बनाए फिर से इक्वेशन, इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, x से। तो x + 2y + 3z = 0। नेक्स्ट में x तो 0 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, y + 2z = 0। ओके स्टूडेंट्स, ये दो इक्वेशन बनेगी, फर्स्ट और सेकंड। अब स्टूडेंट्स आपको याद होगा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, नॉन होमोजेनियस में जब भी बने इनफाइनाइट, क्या बने, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो बताया था हम चेक करते हैं लास्ट इक्वेशन। अगर लास्ट इक्वेशन में 2 वेरिएबल है तो z को k पुट करते हैं, अगर लास्ट इक्वेशन में 3 वेरिएबल आ जाए तो z को k1 और w को k2 पुट करते हैं इनफाइनाइट में। ओके स्टूडेंट्स, चेक कीजिए लास्ट इक्वेशन, इसमें कितने वेरिएबल हैं, 2। कौन कौन से, y और z। तो हम क्या करेंगे, z को k पुट करते हैं, जैसे अपन नॉन होमोजेनियस में कहता है, बिल्कुल सेम। इन इक्वेशन सेकंड, तो y के लिए आ जाएगी -2k, कितने आ जाएगी, -2k। अब पुट z = k, y = -2k इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या आ जाएगा, x माइनस, हाँ जी, +2 × -2 -4k + 3k = 0। तो x के लिए आ जाएगी, हाँ जी, कितनी आ जाएगी, -4k + 3k कितना होता है, -k, और नेगेटिव का क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, x = k, y = -2k और z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k आ जाएगी। ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। ओके स्टूडेंट्स, मैं फिर कह रहा हूँ, नॉन में कितने केस थे आपके, 3 केस थे। होमोजेनियस में 2 केस होते हैं आपके, हाँ जी। पहला कौन सा होता है, यूनिक वाला, दूसरा कौन सा होता है, इनफाइनाइट वाला आपका। अगेन वो स्टेप, जब सॉल्यूशन कैसे बने, इनफाइनाइट, क्या चेक करनी, लास्ट इक्वेशन। अगर लास्ट इक्वेशन कितने वेरिएबल हैं, 2, तो z को k पुट करना है। अगर 3 वेरिएबल हैं तो z को k1 w को k2 पुट करना है, जैसे आपने नॉन होमोजेनियस में किया था, बिल्कुल सेम वैसे करना आपने। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सभी स्टूडेंट्स को होमोजेनियस बेस पे 2 क्वेश्चन बिल्कुल बेस्ट पक्के हो चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको कितने क्वेश्चन गिवन है, आपको 4। कितने क्वेश्चन है, 4। फिर चेक कीजिए जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो नॉन होमोजेनियस है, फिर कैसा है, होमोजेनियस। चेक कीजिए कैसे आपका होमोजेनियस, बिकॉज राइट से सारी की सारी की आपकी 0 आपकी। अगेन वही स्टेप, पहले आपने a लिखने हैं, बोलो a कितना आ जाएगा आपका, कोएफिशिएंट्स 1 -2 1 -1। ओके स्टूडेंट्स,
1 minus 2 1 minus 1, then 1 1 minus 2 and then 3, and then 4 1 minus 5 4 1 minus 5 and then plus 8, and then last में 5 minus 7 2 5 minus 7 2 and then minus 1. ओके स्टूडेंट्स, हाँ जी, फिर से क्या लिखोगे? b तो उसमें 0 है, x लिखोगे, कितने वेरिएबल आपके? 4, x y z w, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? नंबर ऑफ वेरिएबल्स इक्वल टू 4, नंबर ऑफ वेरिएबल्स इक्वल टू 4. ओके स्टूडेंट्स, अगेन फिर से ये लिखोगे और टाइप कौन सा बनाओगे? फर्स्ट टाइप बहुत बार बना चुके हो, रो एक्लन फॉर्म. फिर से लिखिए, ए कितना आपका? 1 minus 2 1 minus 1, then 1 1 minus 2 3, then 4 1 minus 5 8, and then 5 minus 7 2 minus 1. ओके स्टूडेंट्स, अब फिर से कौन सी फॉर्म? रो एक्लन फॉर्म. कौन सी फॉर्म? रो एक्लन फॉर्म. बनाएं फिर से, अगेन वही स्टेप. ये एलिमेंट कितने हैं? 1, नीचे कितने हैं? 3 एलिमेंट. क्या बनाओगे? 0. किसके हेल्प से? R1 की हेल्प से. लगा जी ऑपरेशन. अब तो बहुत बार कर चुके हो. ऑपरेट R2 में, और सारे ऑपरेशन क्या करते हैं? इकट्ठे लगाते हैं. R2 माइनस R1, जब भी 0 में आते हैं सारे ऑपरेशन इकट्ठे लगाने आपने. R3 में R3 माइनस 4 R1, तभी 0 बनेगा, और R4 में R4 माइनस 5 R1. ओके स्टूडेंट्स, 1 के नीचे कितने एलिमेंट हैं? 3. क्या बनाओगे? 0. किसके हेल्प से? R1 के हेल्प से, और सारे ऑपरेशन इकट्ठे लगाने आपने. तो क्या आ जाएगा? A इज इक्वल टू, पहले फर्स्ट को सेम लीजिए, 1 माइनस 2 1 और माइनस 1. चेक कीजिए, 1 माइनस 1 0. हाँ जी, 1 में से क्या माइनस करना है? माइनस 2. माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा. यहाँ पे 3 आ जाएगा आपका. माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 आ जाएगा आपका, एंड देन 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1 4 आ जाएगा आपका. हमने कहाँ ऑपरेट किया? R2 में R2 माइनस R1. ऑपरेट कीजिए R3 में, R3 माइनस 4 R1, मतलब R1 के ईच एलिमेंट को पहले अपने 4 से मल्टीप्लाई करना है. चेक कीजिए, 4 माइनस 4 आ जाएगा, 0 हो जाएगा R1 की हेल्प से. यहाँ पे माइनस 8 आ जाएगा, 1 माइनस माइनस 8 क्या हो जाएगा? प्लस 8, तो 9 आ जाएगा आपका. हाँ जी, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, माइनस 5 माइनस 4 माइनस 9 हो जाएगा आपका. यहाँ पे कितना आ जाएगा? माइनस 4 आ जाएगा, माइनस करना है तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा आपका. ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ ऑपरेट कर दीजिए. 5 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा. इसको 5 से करना है, कितना हो जाएगा? माइनस 10 हो जाएगा. माइनस 7 में से माइनस करना है, माइनस 10 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 आ जाएगा आपका. हाँ जी, 2 माइनस 5 माइनस 3 आ जाएगा आपका, एंड देन इसको 5 से करना है तो कितना आ जाएगा? माइनस 5 आ जाएगा. माइनस 1 में से क्या माइनस करना है? माइनस 5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 आ जाएगा आपका. बस स्टूडेंट्स, प्लस माइनस ध्यान से करना आपने. ओके स्टूडेंट्स, तो हमने क्या किया? फर्स्ट में 1 था, 1 के नीचे कितने एलिमेंट थे? 3 एलिमेंट थे. उन्हें क्या आपने? अपने 0 किसके हेल्प से? R1 के हेल्प से, और सारे ऑपरेशन आपने इकट्ठे लगा दिया आपने. क्लियर है? ठीक है जी. आपसे बताइए नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? इससे 1 बनाते हैं. क्या बनाते हैं? 1 कैसे बनाते हैं? डिवाइड करके और सिंगल ऑपरेशन. ऑपरेट कर दीजिए. ऑपरेट R2 में 3 से डिवाइड कर देंगे, 1/3 R2, तो क्या आ जाएगा? A इज इक्वल टू 1 माइनस 2 1 माइनस 1, यहाँ पे क्या? 0 1 माइनस 1 4/3, एंड देन 0 9 9, सॉरी माइनस 9 है, 12, एंड 0 3 माइनस 3 और 4. ओके स्टूडेंट्स, अब बताइए नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? ये 1 बन गया. इस नीचे कितने एलिमेंट हैं? 2. क्या बनाएंगे? 0. अब किसकी हेल्प से? R2 की हेल्प से, और सारे ऑपरेशन इकट्ठे करने आपने. तो ऑपरेट, क्या ऑपरेट करोगे? R3 में R3 माइनस 9 R2, R4 में R4 माइनस 3 R2. अब दोनों ऑपरेशन R2 की हेल्प से और इकट्ठे लगाने हैं जब भी 0 बनाते हैं. तो क्या आ जाएगा? A इज इक्वल टू 1 माइनस 2 1 माइनस 1, यहाँ पे 0 1 माइनस 1 4/3, एंड देन 0. सो चेक कीजिए, 9 माइनस 9 0. अगेन इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 9 से, तो माइनस 9 में से माइनस करना है, माइनस 9, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, लाइक दिस, तो 0 आ जाएगा. ठीक है, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है आपने? 9 से. जब 4/3 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 3 9 होता है आपका, 12 हो जाएगा. 12 माइनस 12 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा आपका. अगेन आ जाइए R4 पे. हाँ जी, कितना आ जाएगा आपका? 0. हाँ, 3 माइनस 3 0. R2 की हेल्प से माइनस 3 में से क्या माइनस करना है? माइनस 3. अगेन माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, 0 आ जाएगा.
हाँ जी, इसको किससे मल्टीप्लाई करना आपने 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा 4 और 4 - 4 आपका 0 हो जाएगा। सो इनमें प्लस माइनस त्रिकोण से क्वेश्चन और स्टेप पक्के होने से आपको और क्वेश्चन बिल्कुल फ्लो चलता है, आपको मिस्टेक नहीं होगी इससे आपकी। ओके स्टूडेंट्स, आप इसमें बताइए नेक्स्ट क्या था। इससे 1 बनाते हैं, क्या बनाते हैं सॉरी इससे हम 1 बनाते हैं, क्या बनाते हैं 1, बट यहाँ पे टर्म कैसे आपकी 0 है और 0 का 1 नहीं बनता। फिर नेक्स्ट क्या था 1 पीछे क्या बनाते हैं 0, बट सारे एलिमेंट्स क्या बन चुके हैं 0, तो कि कौन सी फॉर्म बन गई आपकी रो एक्लोन फॉर्म बन गई। अगर ना बनती है यहाँ तक हम क्या करते हैं इससे 1 बनाते हैं, 1 कैसे बनाते हैं डिवाइड करके और सिंगल ऑपरेशन, फिर नीचे में सारे 0 किसके हेल्प से R3 के हेल्प से। फिर अगर यहाँ पे कोई टर्म नॉन जीरो होती है उसमें क्या बनाते हैं 1 बनाते हैं, बट यहाँ पे दोनों रो क्या हो चुकी है आपकी 0, तो फॉर्म बन जाएगी रो एक्लोन फॉर्म which is row echelon form. Okay students, again I repeat, अगर यहाँ पे 0 ना होता पहले से 1 बनाते, क्या बनाते हैं 1, फिर 1 नीचे कितने एलिमेंट है 1, उससे क्या बनाते हैं 0, अब R3 के हेल्प से। फिर अगर यहाँ पे कोई टर्म नॉन जीरो होती है उससे क्या बनाते हैं 1 बनाते हैं डिवाइड करके और सिंगल ऑपरेशन। बट यहाँ हमने क्या देखा कि लास्ट की दोनों रो क्या बन चुकी है 0, यानी कि रो एक्लोन फॉर्म यही खत्म हो जाएगी आपकी। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या लिखते हैं रैंक ऑफ ए, चेक कीजिए 2 आ जाएगा। नंबर ऑफ नॉन जीरोस कितने आपकी 2, क्योंकि लास्ट के 2 क्या बन चुके पूरी 0 बन चुकी है आपकी, तो रैंक ऑफ ए क्या होता है नंबर ऑफ नॉन जीरोस आपका 2 आ जाएगा। अगेन नंबर ऑफ वेरिएबल्स चेक के शुरुआत में लिखा थे 4 थे x y z w, तो कौन सा केस बना आपका सेकंड वाला होमोजेनियस का, दैट इज रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स। सो system of equation has infinite or non-trivial solution. अब हेडिंग क्या बनाते हैं टू फाइंड सॉल्यूशन। टू फाइंड सॉल्यूशन फिर से ऐसे इक्वेशन आइए, बोलो क्या बनेगी x - 2y + z - w = 0। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे x तो 0 हो गया, y - z + 4/3w = 0। ओके क्लियर है, यहाँ पे x भी 0 है, बाकी सब 0 है आपके। इस इक्वेशन फर्स्ट, इस इक्वेशन सेकंड, तो x - 2y + z - w = 0 और y - z + 4/3w = 0। अगेन स्टूडेंट्स चेक कीजिए, फिर बार बार वही स्टेप आ गए हैं। सोचो कौन सा बने इनफाइनाइट या फिर नॉन ट्रिवियल। ट्रिक क्या थी, क्या चेक करते हैं लास्ट इक्वेशन, क्या चेक करनी है लास्ट इक्वेशन, ये वाली कितने वेरिएबल है इसमें आपके 3, तो बताया था अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन में लास्ट इक्वेशन में 3 वेरिएबल आए तो z को k1 w को k2 पुट करते हैं। अगर 2 वेरिएबल आए लास्ट इक्वेशन में इनफाइनाइट में तो सिर्फ z को k पुट करते हैं। यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं 3, अगेन वो स्टेप पुट z = k1 w = k2 इन इक्वेशन सेकंड, तो क्या आ जाएगा y - k1 + 4/3 k2 = 0, तो y को ले आ जाएगी k1 - 4/3 k2। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है जी, आप पुट करिए फर्स्ट में पुट, हाँ जी y, z, w इन इक्वेशन फर्स्ट। y से w कहाँ पुट कर दोगे फर्स्ट में, बोलिए क्या आ जाएगा x - 2, y की वैल्यू कितनी है k1 - 4/3 k2। ओके, हाँ जी z की वैल्यू कितनी है k1 और w की वैल्यू कितनी है k2। सॉल्व कर लीजिए, x - 2k1 + 8/3 k2 माइनस में प्लस हो जाएगा प्लस k1 - k2 = 0। k1 सॉल्व करिए, k1 वाले सॉल्व कीजिए, -2k1 + k1 - k1 और 8/3 k2 और माइनस k2, यहाँ से k2 कॉमन ले लीजिए, 8/3 - 1 = 0, तो क्या आ जाएगा आपका, हाँ जी x - k1, यहाँ पे एलसीएम लोगे 5/3 आ जाएगा, 5/3 k2 = 0। हमने क्या किया इन दो में से k2 कॉमन ले लिया आपने। ओके स्टूडेंट्स, तो x वैल्यू क्या आ जाएगी k1 - 5/3 k2, ये x आ गया, y कितना आया था k1 - 4/3 k2 और z कितना आया था k1 सॉरी, और w कितना आया था k2 आया था, ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सभी स्टूडेंट्स को होमोजेनियस का बेसिक केस कैसे बनते हैं विद द हेल्प ऑफ नॉन होमोजेनियस और होमोजेनियस से बेसिस सारे क्वेश्चन बिल्कुल बेस्ट से पक्के हो चुके होंगे। इसी चैप्टर नेक्स्ट टाइम हम अपने नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।